अदा करता हूं ममता बनर्जी के इंस्पायर में जिस तरह से ममता बनर्जी काम कर रही हैं, द्वारे सरकार, कन्याश्री और बहुत सारे प्रकल्पों हैं। मैं इस प्रकल्पों को मद्देनजर रखते हुए ये लोग काम करने की जुड़ना चाहते हैं और ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं और मैं इन लोगों को वेलकम करता हूं। वो लोग हमारे फैमिली में आ चुके हैं और काम करेंगे। हर वार्ड में देखा जा रहा है कि लोग कांग्रेस सीपीएम को छोड़ करके टोटल वार्ड जो हो रहा है वो कांग्रेस का हो जा रहा है, तो क्या पूरे बंगाल के साथ ही साथ हिंदुस्तान को भी टीएमसी के झंडे से तरह आप रंगना चाहेंगे? देखिए, आज कांग्रेस का जो हालात है, कहीं अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन का मतलब आपको लड़ना पड़ेगा, आपको रास्ता में उखड़ना पड़ेगा, आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बात करना पड़ेगा। ममता बनर्जी लड़ के दिखा रही है, करके दिखा रही है। इसी वजह से लोग दूसरे पार्टी को छोड़कर ममता बनर्जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। 5 सालों में 5 स्कूल जीत कर आएंगे तो फिर कितना स्कूल, वो तो वक्त बताएगा। वादा मैं अभी नहीं कर रहा हूं। हमारे अवाम के लिए, सिर्फ 54 नंबर वार्ड के लिए नहीं, आसपास के जितने लोग हैं, यदि कोई काम में अच्छा से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमेशा अच्छे काम को सराहना चाहिए और हम उनके लिए खोल के रखे हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल हो, मैं हर काम में, मैं सिर्फ 54 नंबर वार्ड के लिए नहीं, दूसरे वार्ड से भी लोग यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। जिस तरीके से आज के सब लोगों ने ज्वाइन किया है, आपके हाथों को मजबूत कर रहे हैं, क्या लगता है आप भी कोई जुड़ेंगे? अभी आपने बोला, देखिए, उम्मीद कम नहीं करना चाहिए। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। काम करने वाला लोग किसी का मोहताज नहीं होता। लोग बढ़ाते ही जाते हैं, आते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आज कितने लोग जुड़े हैं? आज 27 लोग जुड़े हैं। ये कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस का इल्जाम है कि टीएमसी जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि तमाम स्टेट में जाकर के बीजेपी को सपोर्ट कर रही है सीपीएम को उखाड़ने के लिए। 2021 में ममता बनर्जी का लड़ाई बीजेपी से हुआ था कि कांग्रेस से हुआ था, ये पहले आप साबित करके दिखा दें। কি বলছেন? গিভ এন্ড টেক বলতে গেলে আমরা কাজ করছি, আমাদের কাছে বিশ্বাস করুন, আমরা কাজ করতে পারি। যদি আপনারা আমাকে ভোট দেন, আমি কাজ করে দেখাবো, এটাই গিভ। দাদা, নির্বাচনী বিধিনিষেধের 9 দিন বাকি প্রচারে, তো নতুনত্ব কি দেখতে পারি আপনার থেকে? কিছু দেখার নেই। এখানে 365 দিন যারা কাজ করে, মানুষ তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে, তারা মানুষ তাদেরকে ভোট দেবে। মমতা ব্যানার্জি যেইভাবে করোনা ভাইরাসে রাস্তার মধ্যে এভরিডে উনি ঘুরেছেন, মানুষের কাছে গিয়েছেন, মানুষের জন্য কাজ করেছেন, মার্কেটে গিয়ে চক দিয়ে রাউন্ড মারছেন যে এইভাবে মানুষ রাস্তার মধ্যে আপনারা হাঁটাহাঁটি করবেন, মার্কেটে যাবেন। আপনি একটা চিফ মিনিস্টারকে দেখান কে যেইভাবে রাস্তার মধ্যে নেমেছে। বিজেপি অনেক চিফ মিনিস্টার আছে পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে, কোনো লোক রাস্তার মধ্যে চিফ मिनिस्टर के देखते पाएंगे। बासिंदा तो आपको वैसे ही लाइक करते हैं, तो फिर आप क्यों प्रचार करते हैं? प्रचार इसलिए करते हैं कि लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं पहुंचा हूं। मैं शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहा हूं कि 11 साल आपने मौका दिया, ये 5 साल और मुझे मौका दीजिए। सर, जीत कर आएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम मैं शुक्रिया अदा करूंगा आवाम का और अपने पार्टी का। सर, मिठाई से या लड्डू से? वो तो दिल वाला जो है वो दिल से ही शुक्रिया अदा करता है। দাদা, আপনি যে এত কাজ করছেন, আপনার কি মনে হয় এখানে কোনো অসম্পূর্ণতা বা খামতি রয়ে গেছে? আমি নিজেদের মধ্যে একটা আমাদের আছে জোর कि আমি কাজ করেছি, আমার 100% रिजल्ट আমি पाबो। यहाँ के वोटर को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये देंगे कि सुबह सुबह अपना वोट जाके दें। मौसम खुशगवार है, मौसम बहुत अच्छा है। मैं अपने होश में कभी ज़िंदगी में मैंने विंटर में कभी वोट देने नहीं गया, ना वोट कभी मांगने गया। ये पहली बार है कि ये मौसम ममता बनर्जी का मौसम है और जोड़ा फूल के निशान में वोट दें। परेशान ना हो। नईम भाई का ये शेरो शायरी देख के हमें भी जोश आ गया, नहीं तो मुझे आता तो मैं भी कोई शेरो शायरी करता। ये मैं कमरान और अंजुम को ऊपर में छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में वो भी शेरो शायरी का काउंटर करेंगे। इस्लाम लैंड में आप जानते हो कि बड़ा अंजुमन के नाम से मशहूर है। आज जाके देखिए वो हमारा, मैं नहीं रहूंगा 10 साल 5 साल के बाद, मगर आप वो अदारा को देखेंगे
तो ये अमीरुद्दीन बॉबी जब वो सदर था उसने इसने बनाया। मैं समझता हूं जिस तरह से मैंने अपने दिली लगन से बनाया है। 50 लाख रुपया एमपी फंड, 20 लाख रुपया एमएलए फंड। आप सोच सकते हैं कि वो अदारा 16,000 स्क्वायर फीट है और सभी आप लोगों को मालूम है आज के दिन में 1500 रुपये स्क्वायर फीट पकड़ लीजिए मार्बल लगा है फ्लोर में, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? तो वो अल्लाह ने करवाया, वो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद 16 नंबर हाथी बगान प्लान G+4 2 मंजिला ढलाई हो चुका है। अल्लाह ने चाहा तो उसको जल्द से जल्द बनाएंगे। नदीम भाई ने एमपी लाइट फंड से 25 लाख रुपया भी उसने दिया, वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है और काम भी चल रहा है। यही तृणमूल पार्टी के एमपी एमएलए इसी 54 नंबर वार्ड के इसी अंजुमन के अदारे में लोग फंड दे रहे हैं। इससे पहले भी एमपी थे सुधांशु सिंह, दिवेश दास और काउंसलर तो कहीं आए कहीं नहीं, मगर किसी ने अंजुमन के भले के लिए नहीं सोचा, किसी स्कूल कॉलेज के बारे में नहीं सोचा, न 54 नंबर वार्ड के अवाम के बारे में सोचा। ये डेवलप पहले भी हो सकता था। उसके बाद तोपसिया में 9 से 10 कट्ठा जमीन, बंजर जमीन, लोगों के कब्जा किया हुआ जमीन, बकरीद में गाय बिकता था वहां, और 11 महीना चमड़ा सूखता था। आज वो जाके देखिए, काफी दूर है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वहां आज बाउंड्री वॉल है, इलेक्ट्रिक मीटर है अंजुमन के नाम से, मॉन्टेसरी स्कूल चालू होने वाला था, पेंडेमिक की वजह से वो बंद है। 3 स्कूल। चौथा 1 नंबर हाथी बगान, सर सैयद अहमद रोड। ये मैं सर सैयद अहमद रोड के चौराहे पे खड़ा हूं, ये मंच वही है, मगर वो स्कूल, ये चौराहा जिंदगी भर रहेगा, बल्कि कोई नाम नहीं चेंज करा पाए तब, मगर स्कूल तो रहेगा। वो स्कूल किस लिए बना है? इंग्लिश मीडियम। आज प्राइमरी सेक्शन है, 470 बच्चे पढ़ते हैं इसी 54 नंबर वार्ड के आवाम के लिए, जो 300 रुपया 400 रुपया फी देकर अच्छा तालीम पा सकते हैं बच्चे। इतना डिमांड है, डेली मेरा पास रिक्वेस्ट आता है, मेरे बच्चे को डाल दीजिए, मेरे बच्चे को डाल दीजिए, क्योंकि स्कूल बहुत छोटा है। चौथा स्कूल हुआ। 5वां स्कूल की आईटी के जमीन पर, उस पर भी बहुत पॉलिटिक्स हुई। 7.5 कट्ठा जमीन आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। उसको छोड़कर मैंने 39/1 सर सैयद अहमद रोड, उस पर प्लान सेंक्शन कर काम चालू हुआ गुज़िश्ता 10 से 12 दिन पहले। 5 स्कूल, उसमें भी 25 लाख रुपया एमपी लाइट फंड का सुदीप्ता ने दिया। और स्वर्ण कुमार साहा ने वादा किया कि बॉबी তুই এত ভালো কাজ করছিস, আমি নিশ্চয়ই দেব। মানুষ এখানে আমাকে বিপুল ভোট দিয়ে জয় করেছে। उनको मजबूर कर रही है, क्योंकि 54 नंबर वार्ड की आवाम दिल खोलकर वोट देना चाहती है। तो मेरा काम है एज अ काउंसलर, नेताओं से दिल खोलकर मैं फंडिंग भी ले सकता हूं अपने 54 नंबर वार्ड के लिए, किसी काम के लिए। 10 टोटो गाड़ी लॉन्च किया। ये मैं बता रहा हूं 2010 से 2015 तक टोटो गाड़ी 10 लॉन्च हुआ। हाइड्रोलिक मशीन लगाकर मैंने कॉम्पैक्टर में डालने की कोशिश की। उसके बाद देखकर कॉर्पोरेशन मुलायदा जो थे MIC SWM, उन्होंने कहा बॉबी
এটা খুব ভালো কথা। তো কিভাবে করেছিস আমরা দাদা? এইভাবে আমরা করেছি যে বস্তি এলাকার মধ্যে গাড়ি ইজিলি ক্যারি করতে পারবো, তাড়াতাড়ি আমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে। उन्होंने देखकर ये काम किया। उसी दौरान मैंने 13 या 14 ठंडा पानी का मशीन बैठाया है। मशीन खराब भी होता है, उसको बनाया भी जाता है और ये चलते रहे, खराब होगा बनेगा खराब होगा। मेरा देखकर कई कंपनी पूरे कलकत्ते शहर में ठंडा पानी का मशीन बैठाया। न बल्कि केएमसी का ये काम है कि रास्ता घाट पानी ड्रेनेज बाथरूम आईपी, बल्कि ये इस तरह का भी काम आप कर सकते हैं। काउंसलर का इख्तियार बहुत ज्यादा होता है। अब यदि कोशिश करना चाहें, अब अपने वार्ड के लिए काम करना चाहें, उसी मुद्दे को देखकर 2015 में टीएमसी पार्टी ने फिर से मुझको उम्मीदवार बनाया और मुझको फिर से टिकट दी। और मैंने इसी मंच में मैंने लोगों से वादा किया था कि मुझको 5 साल और दीजिए, 5 साल और दीजिए। मैं वो काम करना चाहता हूं कि मैं 5 साल में 5 स्कूल बना सकूं। मैं अपने लिए नहीं स्कूल बनाया था, 54 नंबर वार्ड के आवाम के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, 10 से 15 हजार रुपया महीना कमाने जिनका रोजगार है, इसलिए कि यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। कुछ लोग अपने बच्चे को तालीम देना चाहते हैं, मगर उनकी मजबूरी है कि 1000, 1500, 2000 रुपया महीना देकर अपने बच्चे को आला तालीम नहीं दे पाते, इंग्लिश तालीम नहीं दे पाएंगे। सबका ख्वाहिश होता है कि हर बच्चा, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। ये मैंने सोचकर, मैं अंजुमन का सदर भी हूं और अंजुमन मुफीदुल इस्लाम 125 साल पुराना अदारा है। कई लोग आए, कई लोग चले गए। वो अदारा ऐसे हालात में मैंने लिया कि आपको मालूम है, आप सोच सकते हैं, इसलिए कि वो अदारा इसी 54 नंबर वार्ड में था है। आज आप देखिए, बकरीद में कोई चमड़ा नहीं उठाता, जो भी चमड़ा उठाता है वो अंजुमन के लिए उठाता है। हर गली चौराहे में देखिए एक जोश है कि अंजुमन के लिए कर रहे हैं कि अंजुमन। हमने कहा था सिर्फ 5 साल मुझको दीजिए, यदि मैं काम नहीं कर पाया दोबारा वोट मत दीजिएगा। आपने 15 साल मौका दिया किसी काउंसलर को, मुझे सिर्फ 5 साल दीजिए। तो मैंने 2010 से 2015 तक मैंने रास्ता घाट पानी पंपिंग स्टेशन, मेरा मुद्दा क्या था, मेरा लड़ाई क्या था कि हाथी बगान कूड़ा का डिपी, इंटाली मार्केट कूड़ा का डीपी, जोड़ा गिरजा घोड़ा का डीपी। मतलब किसी तरीके से भी आप अपना 54 नंबर वार्ड में फूल बगान, सर सैयद अहमद रोड, मुफीदुल इस्लाम लाइन, हाथी बगान, इस्माइल स्ट्रीट, ताती बगान रोड, ताती बगान लेन, इंटाली मार्केट, सुरेश सरकार रोड, गोप लेन, यदि आप जाए, आपके कोई रिश्तेदार अजीज कोई मिलने जुलने वाला आता है तो उसको बताते हैं कि उस कूड़े के डीपी के पास से बायां जाइए दायां जाइए, आपका घर आएगा। मगर आज ये बोलना नहीं पड़ता। कितना शर्म की बात है। MIC रहते हुए भी, काउंसलर रहते हुए भी, निजाम साहब यहाँ काउंसलर थे, दिग्गज नेता, मगर ये सोच नहीं थी। जिनका सोच होता है वो काम छोटा होता है, वो बड़ी काम नहीं होती, वो तुरंत काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको परसू करना है, आपको कोशिश करना है। वो काम हमने कर दिखाया। ममता बनर्जी का यही सिपह सलार आज आपके सामने मौजूद है।
आज अमीरुद्दीन बॉबी बोला जा रहा है, ये आपका वजह से। नहीं तो मैं जिंदगी में वोट देने नहीं गया, मैं इलेक्शन में खड़े हुए 2000 में। आप सोच सकते हैं हमने कॉन्टेस्ट किया, कितना लड़ाई झगड़ा चला, फुल फ्लेज में हुकूमत थी बाएं से। इसी चौराहे में इसी वार्ड के लोगों ने उस वक्त भी मुझको वोट दिया था, जो कि लाडू भाई आज मरहूम हमारे साथ नहीं है। इस मंच में मैं उनको बहुत मिस कर रहा था कि लाडू भाई उस वक्त टीएमसी से उम्मीदवार थे, मैं कांग्रेस से था, और कितनी लड़ाई झगड़ा होने के बाद जब वोट दोनों मिलाते हैं तो सुफियान साहब नहीं जीत पाते, उस पर वोट डिवाइड हो गया। तो मैं 2000 में ही काउंसलर बनता इंशाल्लाह, मगर लोगों ने समझा 2005 में मैंने नहीं लड़ा किसी वजह से। 2010 में मैंने इलेक्शन लड़ा तो पब्लिक ने मुझ पर भरोसा कर एक मौका दिया 5 साल के लिए। मैंने 5 साल में पंपिंग स्टेशन बनाया। बोरो के चेयरमैन इकबाल अहमद साहब थे, बिसूदा हम लोग ने कहा मेयर को कि हमारे इलाके में जो पानी की क्राइसिस है, फिल्टर वाटर नहीं मिलता है, हमारा इलाका मैक्सिमम बस्ती इलाका है, हमारी मां बहनें बाहर निकलकर पानी भरती हैं, इसको बंद करना है। तो उसके लिए आपको पंपिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। इसी वजह से सीपीएम को वोट नहीं देकर ममता बनर्जी पर विश्वास कर, अमीरुद्दीन बॉबी को पर विश्वास कर और टीएमसी के वोट पर विश्वास कर लोगों ने वोट दिया। वोट ले लेंगे, बेवकूफ बना के वोट ले लेंगे, अब वो दौर नहीं रहा। सोशल मीडिया भाई यहां बैठे हैं, पल पल की खबर है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये हर एक चीज का जो है लोगों के पास, जब बैठिए 5 मिनट के लिए कोई बैठता है, हर आदमी के पास मोबाइल है और उसको अपडेटिंग रहता है कि इस इलाके में इस काम हो रहा है, ये इस इलाके में ये काम हुआ। सब लोग कह रहे हैं, फैसल ने दीदी के बारे में बताया कि किस तरह से काम कर रही है। मगरबी बंगाल में 34 साल हुकूमत रही और उन्होंने 10 साल में जो काम करके दिखाया वो 34 साल में नहीं हुआ। तब वो सोचती है कि दिल्ली में ये नरेंद्र मोदी जिस तरह से हुकूमत कर रही है, जोर जुल्म, काम कुछ नहीं हो रहा। तभी वो पब्लिक पूरे हिंदुस्तान में, आप किसी कोने में चले जाइए, 21 का इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी को दोनों हाथ पे भरोसा कर रहा है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाली वो ममता बनर्जी ही है। लोगों को पूरा भरोसा है और उस भरोसे को आने वाला 2024 में आप देखिएगा, इंशाअल्लाह ममता बनर्जी वहां बैठ सकती है। और उसके पास सेकेंड ऑप्शन नहीं था। जब मैं उम्मीदवार हुआ 2010 में, कुछ वामपंथियों ने जो कहा था कि अरे बॉबी जो आ रहा है वोट मांगने, वो करेगा क्या, सब काम तो हो गया, लाइट लगा है, बिजली है, पानी है, रास्ता है, घाट है, सभी बना है। तो 2010 से लेके 2021 आप भी इसी वार्ड में मौजूद थे और आपने वोट इसी वार्ड के उम्मीदवार को ही वोट दिया था। तो ये 11 साल का जो मामला है, अब गुज़िश्ता 15 साल पकड़िए, 20 साल पकड़िए, 25 साल पकड़िए, काबुल चर्चा के बाद सीपीएम की हुकूमत रही 54 नंबर वार्ड में। ये तो पुराने लोग ही बता देंगे,
शहजा भाई, शहजा के बताइए तो कितना साल यहाँ सीपीएम जो है? 84 से। तो 84 से 2010 कितना फर्क हो गया? 26 साल। तो 26 साल का जो काम 11 साल में आप थोड़ा नजर दौड़ाइए, थोड़ा बैक हो जाए। और जो लोग यहाँ पुराने लोग हैं बैठे हैं और मेरे घर में मां बहनी बैठी हैं, वो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि वही वार्ड, वही वोटर, वही रास्ता, वही घाट, वही सब कुछ, क्या तब्दीली है। तब मैं इस मंच में आया हूं। अब मेरे हिमायत में इतने लोग इकट्ठा हैं कि आप अमीरुद्दीन बॉबी को क्यों वोट देंगे। मैं इसलिए वोट नहीं मांगने आया कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना चाहती है और वो ये मगरबी बंगाल में जिस तरह से हुकूमत कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, आप उस बिना पे भी वोट दीजिए।